ये सवाल दिया आपको कि x की वैल्यू दी है 5 प्लस 2√6, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकलता है, आपको पता है कि अगर मुझे x प्लस 1/x मालूम चल जाए तो उसका स्क्वायर करके 2 घटाने से ये हो जाता है। तो अब मुझे यहाँ x दिया है, मैं x प्लस 1/x कैसे निकालूं, तो आपको सबसे पहले 1/x सोचो। तो 1/x की वैल्यू बनेगी 1/5 प्लस 2√6, और अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे यानी 5 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√6 अपॉन नीचे 5 का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 25 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर क्या होता है 24, तो ये 1 हो गया, यानी ये वैल्यू 5 माइनस 2√6 के बराबर आ गई 1/x। अब बताओ x प्लस 1/x कितना हो गया, 2√6 तो कट गया, 10 के बराबर हो गया, तो ये आंसर आ गया 100 माइनस 2 यानी 98। आंसर हो गया आपका सी, सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, दैट इज द राइट आंसर। अब देखो एक चीज और, कई लोग यहां पर कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी ये समथिंग स्क्वायर माइनस 2 होती है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होना चाहिए, तो वो आंसर सिर्फ सी ही बैठेगा, सी ही परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है, बिल्कुल अच्छी बात है। पर यहां पर एक बात का ख्याल रखना ताकि आप कभी गलत ना हो, एक चीज का एजम्पशन है, ध्यान से बताओ मुझे कि अगर मेरा x प्लस 1/x, थोड़ी देर के लिए समझना, ये x प्लस 1/x अगर रूट में मान लिया 104 आ जाए, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। रूट 104 को और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं मैं, 4 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा आपका 26, राइट, 2√26। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2√26 आ जाए और उस समय आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे तो ये 104 माइनस 2 2 बन जाएगा, सॉरी 102 बन जाएगा, यानी उस केस में आपका आंसर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये बात कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होगा, वो बात तभी सही है जब आपको ये पहले से मालूम हो या आप श्योर हैं कि x प्लस 1/x एक परफेक्ट इंटीजर है। अगर x प्लस 1/x एक परफेक्ट इंटीजर नहीं है, कोई वैल्यू रूट में है जो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, एक इंटीजर नहीं बना रही है, तो उस केस में आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू एक इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम होना जरूरी नहीं, जैसे यहां पर ये 102 जो है ये एक इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आने को तो 102 भी किसी पर्टिकुलर केस में आ सकती है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और यहां चूंकि वैल्यूज रूट में ऑलरेडी दी हुई थी, थोड़ा सतर्क रहना इसमें जरूरी है, बी लिटिल केयरफुल। ऑल्दो आप एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे कब सतर्क रहना है कब नहीं रहना है। रूट के केस में भी जैसे इस तरह के सवाल में अब रूट 26 तो नहीं बनेगा आपको पता है, बट ये सब सोचना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान अगर रखोगे तो धोखा हो जाएगा एग्जाम में। जैसे कई लोग ऐसा करते हैं ना, 16/64 में मान लिया 6 और 6 को काटने से 1/4 आ गया, फिर मैं कहूँ देखो 19/95 है, 9 और 9 को काटो 1/5 आ गया। यहां उत्तर मैच कर रहा है बट जो प्रोसेस है वो गलत है। अब एग्जाम में फिर क्या होगा, मान लिया कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि 15/52 आ गया, तो वो कहेंगे देखो 5 से 5 कट गया 1/2 आ गया। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो इसलिए ये कंप्लीट जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप एग्जाम में ये जो ट्रिक्स लगाते हो ना बिना नॉलेज के, ट्रिक्स लगाना गलत बात नहीं है, बट पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, तब आप ट्रिक्स यूज़ करो।